मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। ड्रीम्स, एम्बिशंस और काफी कुछ के लिए क्राइम की दुनिया का बादशाह बनने वाला शहर। आज रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब धन का चमचमाता मुखौटा एक चौंकाने वाले सच को छुपा रहा है। एक आलीशान सी फेसिंग अपार्टमेंट में एक जिंदगी को बेरहमी से खत्म कर दिया गया है। इस अपार्टमेंट में शानदार लिविंग रूम में फर्श से छत तक की खिड़कियां हैं, जिससे समुद्र दिखता है और मन को शांति महसूस होती है। लेकिन आज हवा में उथल पुथल का भाव है। रूम के सभी शेल्फ खुले हुए हैं और काफी महंगे गहने टेबल पर बिखरे हुए हैं। राघव जोशी, मुंबई पुलिस का एक तेज तर्रार पुलिस अफसर, इस अपार्टमेंट के लिविंग रूम में एंट्री लेता है। उसकी आंखें इस पूरे सेशन को स्कैन करती हैं। टूटी हुई कांच की बालकनी के दरवाजों, उल्टे फर्नीचर और महंगे फारसी गलीचे पर फैले हुए बेजान शरीर को भी देखती हैं। सामने दीवार पर इसी बेजान महिला की तस्वीर भी लगी हुई है, जिसके नीचे लिखे हुए नाम को इंस्पेक्टर राघव पढ़ता है। अंजलि मेहरा। ये कहते हुए वो बेजान शरीर के पास घुटने टेक देता है। अब उसके सामने लगभग एक 50 साल की महिला अंजलि मेहरा बेजान पड़ी हुई है। उसके डिजाइनर कपड़े तितर बितर हैं और गले पर एक लाल निशान दिखाई दे रहा है। पीछे से टोकते हुए एक फॉरेंसिक ऑफिसर राघव को कहते हैं, मौत का समय रात के करीब 12 बजे होने का अंदाजा लग रहा है मिस्टर राघव, और बाकी तो आपको सामने दिख ही रहा है, यानी गला घोंटकर मर्डर। इंस्पेक्टर राघव ये सुनते ही गंभीरता से सिर हिलाता है। फिर वो हवा में फैली चमेली की हल्की खुशबू को नोटिस करता है, जो खून की बदबू से बिल्कुल अलग है, और वो बोलता है, सुनो, जगह को पूरी तरह से सील कर दीजिए। मुझे फिंगरप्रिंट के लिए एक टीम यहाँ काम करते हुए नजर आनी चाहिए, और फॉरेंसिक से जो लोग आ गए हैं वो ये भी देखें कि आप लोगों को शरीर के निचले हिस्से में कुछ मिल सकता है। जी हाँ सर। ये सिर्फ मर्डर तो नहीं लगता, लूटपाट भी हुई है। ये कहते हुए राघव घर में इधर उधर नजरें फिरा रहा था कि तभी गेट पर नाइट सूट पहने हुए एक एजेड महिला दरवाजे पर आ गई। उसकी आंखें डर के मारे चौड़ी हो गई हैं और वो कहती है, यहाँ क्या हुआ? सब ठीक है? मैडम प्लीज पीछे रहिए, ये एक क्राइम सीन है। राघव उन्हें शांत करवाता है, लेकिन कुछ बताता नहीं है। सिर्फ इतना कहता है कि मैडम अभी आप प्लीज अपने घर जाइए, मुझे बाद में आपके बयान की जरूरत होगी। अभी के लिए प्लीज अपने अपार्टमेंट में ही रहिए, बस। ये सुनकर महिला सिर हिलाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो अपने अपार्टमेंट में वापस चली जाती है। एक हाई प्रोफाइल सोशलिस्ट अपने ही अपार्टमेंट में गला घोंटकर मार दी गई। यार ये तो बहुत बड़ी न्यूज होने वाली है। हेलो इंस्पेक्टर मलिक, हमें अंजलि मेहरा के अपार्टमेंट में उनकी लाश मिली है। ऐसा लगता है कि जैसे लूटपाट के दौरान हुई हत्या है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा कुछ और भी बहुत बड़ी गड़बड़ है। मैं आपको फॉरेंसिक रिपोर्ट भेजता हूँ। ये कहते हुए राघव खिड़की से बाहर इस चमचमाते शहर को देखता है। रात में भी मुंबई शहर की रोशनी टिमटिमा रही है, उस अंधेरे से बेखबर जो उसके सबसे शानदार घरों में से एक में घुसपैठ कर चुका है। आज जैसे ही सुबह की पहली किरण मुंबई के आसमान को रंगती है, ऑफिसर राघव जोशी अपनी जांच शुरू करते हैं। इस केस में पैसे और पावर की चमचमाती सतह के नीचे रहस्यों का एक खजाना छिपा हुआ है। दोस्तों, अंजलि मेहरा की हत्या के मामले में गहराई से खोजबीन करते हुए ऑफिसर राघव जोशी को पता चलता है कि सोशलाइट अंजलि की लाइफ उतनी सिंपल नहीं थी जितनी बाहर के लोगों को दिखती थी। वो कहते हैं, दिन में चैरिटी कार्य करता, रात में हाई प्रोफाइल पार्टियों में शराब और अश्लीलता। ऐसा लगता है कि अंजलि मेहरा दोहरी जिंदगी जी रही थी। राघव एक न्यूज़पेपर ऑफिस में है, दैनिक समाचार पत्रों के ढेरों को खंगाल रहा है। वो अंजलि मेहरा से जुड़ी पहले कभी भी आई हर रिपोर्ट की तलाश कर रहा है। इसी बीच उसे एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनके अच्छे कामों के बारे में एक आर्टिकल मिलता है। लेकिन इसी के साथ साथ कई पार्टियों के सोशल मीडिया पोस्ट में उनकी तस्वीरें भी मिलती हैं। यार ये सब तस्वीरें देखकर लगता है कि वो दिन में गरीबों की मदद करती थी और रात में अमीरों के साथ पार्टी और घिनौने काम। इन दोनों दुनियाओं के बीच कोई तो रिलेशन है जिसने अंजलि मेहरा की जान ली है। इसके बाद राघव अंजलि मेहरा चैरिटी फाउंडेशन का दौरा करता है। वहां वो एक 40 साल की महिला मीरा से मिलता है, जो पूरी तरह से फाउंडेशन को मैनेज करती हैं। नमस्ते, मैं ऑफिसर राघव जोशी हूँ और इस समय अंजलि मेहरा के केस की जांच कर रहा हूँ। अंजलि? उसे क्या हुआ? ये पूछने के बाद राघव उसे अंजलि की हत्या के बारे में बताता है, जिसे सुनकर मीरा के पसीने छूट जाते हैं। साथ ही उसके चेहरे पर गहरा दुख झलकने लगता है। लेकिन नहीं,
ये भला कैसे हो सकता है? वो इतनी दयालु महिला थी, भला कोई क्यों नहीं मारेगा? क्या आपको किसी मर्डरर का पता चला है? अभी तक तो नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में कुछ बताएंगी तो हमें जरूर पता लगे। क्या उनके कोई दुश्मन थे? नहीं सर, जहाँ तक मुझे पता है अंजलि का कोई दुश्मन नहीं था। वो तो बस हमेशा सबकी मदद किया करती थी। एक बार सोचिए ना ध्यान से, क्या उनका शहर के किसी खतरनाक व्यक्ति से कोई संबंध था? कोई बड़ा बिजनेसमैन रहा हो या कोई भी ऐसा जो उनके आम दुनिया से हटकर हो। आपका क्या मतलब है? जब मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि अंजलि गरीबों की मदद करती थी, तो वो कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती क्यों करेगी भला? माफ कीजिएगा मीरा जी, लेकिन हमें सभी पॉसिबिलिटीज को खोजना होगा और तभी हम अंजलि के कातिल को पकड़ पाएंगे। अच्छा ये बताइए कि आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिली हैं जिनके साथ अंजलि अक्सर रात में घूमती थी? ये वाला सवाल सुनने के बाद मीरा कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे से सिर हिलाती है और बोलती है, एक बार मैंने उन्हें एक अजीब आदमी के साथ बात करते हुए तो देखा था। वो महंगा सूट पहने हुए था और उसका व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने उससे कभी बात नहीं की और अंजलि ने भी मेरे सामने आज तक उसका जिक्र नहीं किया था। अच्छा, लेकिन ये कब की बात है और वो आदमी कैसा दिखता था, ये तो याद होगा आपको? मुझे ठीक से तो याद नहीं, शायद कुछ हफ्ते पहले ही। वो लंबा और पतला था, उसके बाल घुंघराले घुंघराले से थे और उसकी आंखें, हाँ, उसकी आंखें अजीब सी थीं, जैसे कोई बहुत दिनों से सोया ना हो या डरते हुए या कुछ छुपा छुपा के बोल रहा हो, उस तरह से देख रहा था वो। बस इससे ज्यादा और कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है मीरा जी, आपकी इतनी जानकारी बहुत मदद करने वाली है हमारी, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ और याद आता है तो ये लीजिए मेरा नंबर और मुझे जरूर कॉल कीजिए। मीरा को ये बोलकर राघव वहां से चल देता है और फिर वो उसी रात एक शानदार पार्टी में जाता है जो शहर के अमीर लोगों द्वारा रखी गई है। वो अंजलि के घर से मिली तस्वीरों में देखे गए कुछ चेहरों को पहचानता है, जिनमें से एक फैशन डिजाइनर रिया है। रिया जी, माफ कीजिए सही वक्त नहीं है, लेकिन क्या मैं आपसे 1 मिनट का समय ले सकता हूँ? आप कौन है और आप इस पार्टी में क्या कर रहे हैं? मैं मुंबई पुलिस से इंस्पेक्टर राघव जोशी हूँ और आपकी दोस्त अंजलि मेहरा के मर्डर केस की जांच कर रहा हूँ। ये सुनते ही रिया का चेहरा एकदम से फीका पड़ जाता है। अंजलि, उसे क्या हुआ? मैं तो उसे कल रात ही मिली थी। कल रात? क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप दोनों कहाँ मिली? ये पर्सनल बात है, मैं आपको इसके बारे में क्यों बताऊं? क्योंकि शायद इससे हमें अंजलि के कातिलों का पता लग पाए। ये सुनकर रिया आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इंस्पेक्टर राघव उसे संभालते हैं। फिर वो कुछ देर चुप रहने के बाद धीरे से कहती है, दरअसल हम मिले तो पार्टी में ही थे, लेकिन हम एक चैरिटी फंड जुटाने वाले प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इसलिए। वाकई ऐसा डिस्कशन ऐसे पार्टियों में? वैसे आप दोनों करीबी दोस्त भी थे, अखबारों में तो यही लिखा था। अखबार? हाँ, हम दोस्त तो थे ही, बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ पब्लिक इमेज के लिए था। क्या पब्लिक इमेज? मैं समझ नहीं रहा हूँ, आप मुझे अचानक से क्या बता रही हैं अब? देखिए इंस्पेक्टर, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई थिंक आपको इस वक्त मुझसे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, प्लीज। अभी मैं आपको और कुछ नहीं बता सकती। ठीक है, लेकिन आपकी ये हिचकिचाहट बहुत कुछ कह रही है। मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात जल्द ही होगी। ये कहकर राघव पार्टी छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में सवालों का भंडार जमा हो गया था, जिन्हें लेकर वो वापस पहुंचता है अपनी डेस्क पर।